हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है पीवीआर सिनेमाज। स्टॉक ने बहुत ही शार्प फॉल दिया है, यही एक रीजन है स्टॉक को कवर करने का। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टॉक ने 4 अगस्त 2022 को 2214.85 का हाई बनाया था, और कल जो लो इसने बनाया है वो है 1803 का। हालांकि क्लोजिंग जो आई है वो 1808.75 पर आई है, फिर भी बहुत ज्यादा स्टीप फॉल स्टॉक में आया है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो ये है कि इसने इस पर्टिकुलर अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का, जो कि पिंक कलर से इंडिकेट की है हम लोगों ने, उसके नीचे कल पहली क्लोजिंग भी दे दी है। यानी कि इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल का इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज करता रहेगा, यानी कि इस पिंक लाइन के नीचे क्लोज करता रहेगा, तो फिर स्टॉक में और भी वीकनेस आ सकती है। कहने का मतलब ये कि सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। आइडियली अगर स्टॉक को थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी दिखानी है, तो इसको फाइनली फटाफट से इस पर्टिकुलर पिंक लाइन के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देना चाहिए और नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर पिंक लाइन है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब, क्योंकि जब स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर घूमने की कोशिश करेगा तो इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी। क्योंकि जब कोई सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट लेवल का काम करती है। तो ये तो हो गई अपवर्ड स्लोपिंग पिंक ट्रेंड लाइन की बात। अब दूसरी चीज जो और निकल कर आ रही है वो ये है कि इस स्टॉक में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्लू लाइन भी आपको नजर आ रही होगी। तो बेसिकली पहले ये लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। इसका ब्रेकआउट आया था 30 जून 2022 को। 1 जुलाई 2022 को कंफर्मेशन आ गया था, और उसके बाद स्टॉक ने देखिए कितना अच्छा अपसाइड दिया है। तो पहले ये पर्टिकुलर ब्लू लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब आइडियली इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो स्टॉक अगर और नहीं चाहता है तो ऐसा हो सकता है कि इस ब्लू लाइन को टच करे और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। अगर किसी भी हालत में स्टॉक इस पर्टिकुलर ब्लू लाइन को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर स्टॉक ब्लू लाइन को तोड़ के उसके नीचे क्लोज कर देता है तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 1700 रुपीज। अगर स्टॉक 1700 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज अराउंड 1667। अगर 1667 भी टूट जाता है तो अभी के लिए जो फाइनल सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 1650। अगर 1650 भी तोड़ देगा स्टॉक, फिर इसमें और भी ज्यादा फॉल हो सकता है। तो तीन सपोर्ट लेवल्स आफ्टर द ब्लू ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, वो ये होंगे। पहला होगा 1700 का, दूसरा होगा 1667 का, तीसरा होगा 1650 का। तो ये तीन सपोर्ट लेवल्स इसमें निकल कर आ रहे हैं वंस दी ब्लू ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन। तो ये तो हो गई नीचे की बात। अब ऊपर की बात देखें तो मान लीजिए कि स्टॉक नीचे नहीं आता है और वापस यहीं से घूम जाता है, तो उस केस में जो इसको पहली इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगी वो होगी अराउंड दिस पर्टिकुलर पिंक लाइन, या फिर 185 का 9 का लेवल भी इसमें निकल कर आ रहा है। हो सकता है स्टॉक या तो पहले इस लेवल को टच करे या फिर पिंक लाइन को टच करे। दोनों केसेस में हो सकता है कि स्टॉक इस लेवल को टच करके वापस नीचे आए, 185 लाइन को टच करके नीचे वापस आ सकता है, या फिर पिंक लाइन को टच करके वापस नीचे आ सकता है। तो पहला टारगेट ये रहेगा स्टॉक में। अगर स्टॉक पिंक लाइन को तोड़ देता है या 1859 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 1890। अगर स्टॉक 1890 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 1930। तो ऊपर की तरफ अभी आप ये तीन लेवल्स लेकर चलेंगे, 1930 के ऊपर फिर और टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, बट अभी वो डिस्कस करने का फायदा नहीं है क्योंकि स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम काफी ज्यादा है। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल फिर से डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 1859 का लेवल वैसे निकल कर आ रहा है, पर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे या फिर नीचे जाके ऊपर आने की कोशिश करे। तो 1859 को क्रॉस करके फिर ये पिंक लाइन को टच कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 1859 और पिंक लाइन को एट द सेम टाइम टच करे, मतलब उसी पर्टिकुलर लेवल पे पिंक लाइन और 1859 का लेवल कोइंसाइड हो रहा हो। इसलिए ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। अगर पिंक लाइन या 1859 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा स्टॉक, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 1890। अगर 1890 का लेवल टूट जाता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 1930। हर लेवल पर स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों टारगेट्स आएंगे ऊपर की तरफ, और ये भी जरूरी नहीं कि स्टॉक 1650 तक जाएगा। किसी भी लेवल को टच करके वापस घूम सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक इस ब्लू लाइन तक जाए और यहाँ से वापस घूम जाए। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।
बाय बाय, टेक केयर।